नया कश्मीर वो है जहां आम लोग अपनी बात खुल के रख पाते हैं। नया कश्मीर वो है जहां राइट टू वोट को एक्सरसाइज करने के लिए लोग जो है बिल्कुल तैयार बैठे हैं कि कब इलेक्शंस होंगे और वो अपना जो राइट टू वोट है उसको एक्सरसाइज करेंगे। नया कश्मीर वो है जहां लोग ऐसी अफवाहों पे अब ध्यान नहीं देते जो बदअमनी फैलाते हैं हमारी सोसाइटी में। बिल्कुल। हमने सुना था कश्मीर में पत्थरबाजी, यहाँ हर युवा के हाथ में पत्थर थे। क्या आज भी कहीं ना कहीं वो चीज़ें हैं? क्योंकि देखिए, जब हम कश्मीर की बात करते हैं तो एक डर का माहौल था। कश्मीर के बाहर जितने भी लोग हैं उन्हें कश्मीर आने से डर लगता था, अपने परिवार के साथ में, अपने बीवी बच्चों के साथ में। आज क्या वो चीज़ें वाकई में बदल रही है या सरकारें हैं केवल आंकड़ों के मुताबिक बता रही हैं या बयानबाजी कर रही है? देखिए, सरकारें क्या कह रही हैं क्या नहीं कह रही हैं, अपने पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए कोई कुछ भी कह सकता है, लेकिन कश्मीर के आम इंसान जो है और यहाँ के नौजवान जो है उनका मुस्तकबिल बेहतर होना बहुत ज़रूरी है और बेहतर होना भी चाहिए। बड़ी अजीब कशिश है तेरे शहर में, कोई भी रुत हो मुझे कश्मीर सा लगता है। नमस्कार, मैं यशपाल आपका इस्तकबाल करता हूं ऑल इंडिया न्यूज़ में। इस वक्त हमारे साथ बेहद खास मेहमान अनिका नज़ीर जी मौजूद हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। हम आप पर लगातार जम्मू कश्मीर की बदलती हवाएं और बदलती फ़िज़ाओं का एक ज़ख़ीरा पेश कर रहे हैं। लगातार यहाँ की दास्तां 370 के पहले का कश्मीर और 370 के बाद के कश्मीर में क्या फ़र्क है, क्या बदलाव है, लगातार ये कहानियाँ पेश कर रहे हैं। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैम, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी ऑन योर चैनल। मैम, हम देख रहे हैं एक नए कश्मीर की चर्चा हो रही है। ये नया कश्मीर क्या है, हम जानना चाहेंगे आपसे। नया कश्मीर वो है जहाँ डर और खौफ नहीं है। नया कश्मीर वो है जहाँ लोग अपने काम पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। नया कश्मीर वो है जहाँ लोगों के लिए ये वक्त नहीं है कि स्टोन पेल्टिंग हो या ना हो। नया कश्मीर ये है जहाँ लोग अपने बच्चों के सेफ्टी के लिए ज़्यादा कंसर्न्ड है। नया कश्मीर वो है जहाँ लोग अपने बच्चों के आने वाले मुस्तकबिल के लिए कंसर्न है और चाहते हैं कि उनका मुस्तकबिल जो है किसी अच्छी जगह थ्राइव करें। नया कश्मीर वो है जहां लोग अमन और शांति से रहते हैं। नया कश्मीर वो है जहां लोगों ने कभी ये ख्वाब भी नहीं देखा था कि हम एक खुशहाल ज़िंदगी गुजारेंगे और आज वो ख्वाब उनका पूरा हुआ है। नया कश्मीर वो है जहां आम लोग अपनी बात खुल के रख पाते हैं। नया कश्मीर वो है जहां राइट टू वोट को एक्सरसाइज करने के लिए लोग जो है बिल्कुल तैयार बैठे हैं कि कब इलेक्शंस होंगे और वो अपना जो राइट टू वोट है उसको एक्सरसाइज करेंगे। नया कश्मीर वो है जहां लोग ऐसी अफवाहों पे अब ध्यान नहीं देते जो बदअमनी फैलाते हैं हमारी सोसाइटी में। बिल्कुल। हमने सुना था कश्मीर में पत्थरबाजी, यहाँ हर युवा के हाथ में पत्थर थे। क्या आज भी कहीं ना कहीं वो चीज़ें हैं? क्योंकि देखिए, जब हम कश्मीर की बात करते हैं तो एक डर का माहौल था। कश्मीर के बाहर जितने भी लोग हैं उन्हें कश्मीर आने से डर लगता था, अपने परिवार के साथ में, अपने बीवी बच्चों के साथ में। आज क्या वो चीज़ें वाकई में बदल रही है या सरकारें हैं केवल आंकड़ों के मुताबिक बता रही हैं या बयानबाजी कर रही है? देखिए, सरकारें क्या कह रही हैं क्या नहीं कह रही हैं, अपने पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए कोई कुछ भी कह सकता है, लेकिन कश्मीर के आम इंसान जो है और यहाँ के नौजवान जो है उनका मुस्तकबिल बेहतर होना बहुत ज़रूरी है और बेहतर होना भी चाहिए। यहाँ आप कश्मीर में किसी भी नौजवान को देखेंगे, उसकी क्वालिफ़िकेशन आप देखेंगे कि ग्रेजुएशन से ज़्यादा किसी भी स्पेसिफिक फील्ड में है या पीएचडी होल्डर है या किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में उन्होंने कोई डिग्री हासिल की है। तो कश्मीर का हर नौजवान पढ़ा लिखा है, वो समझदार है और उन्हें ये पता है कि क्या सही है क्या गलत है। ये कुछ वक्त था, कुछ ऐसा दौर था टर्मोइल का जब उन्हें मैनिपुलेट किया गया अपने बेनिफिट्स के अकॉर्डिंग। उन लोगों ने जिन्हें सिर्फ अपनी चीज़ें दिखती थी और उन्होंने उन मासूम नौजवानों को इस्तेमाल किया, उन्हें मैनिपुलेट किया ताकि उनके जो मुद्दा है, उनका जो मकसद है वो जो है उसको फ्यूल मिल सके। लेकिन अब वो चीज़ें नहीं हैं कश्मीर में, अब वो चीज़ें बदल चुकी हैं और कश्मीर का नौजवान अपना मुस्तकबिल बेहतर करने के लिए हर वो कोशिश करता है जिसकी उसे ज़रूरत है। आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आपको हिंदुस्तान में भी बड़ा सुनते हैं लोग और पाकिस्तान में बॉर्डर पार के भी लोग बड़ा सुनते हैं। क्या आपको वाकई में लगता है कि लोग 370 हटने से खुश हैं? क्योंकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये सरकार है कहीं ना कहीं तानाशाही कर रही है, कश्मीर को अपने कंट्रोल में कर रही है, कश्मीर की आवाम की आवाज़ को दबाने की भाजपा और मोदी सरकार ये कोशिश कर रही है। क्या मानती है आप? देखिए, जिस तरीके से 370 हटाया गया था उस टाइम तो यही लगा था लोगों को कि शायद अब हमसे हमारा वजूद जो है वो छीना गया है और क्योंकि उसके बाद हड़ताल भी रहे, ऐसा भी वक्त रहा कि हम अपने पेरेंट्स से बात नहीं कर पाए
कश्मीर में ही रह के, क्योंकि जैसे मैं अपनी बात करूं, मैं श्रीनगर में रहती थी और मेरे जो वालिदैन हैं वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में रहते थे। 2 दिन के बाद हमारा राबता हुआ है आर्टिकल 370 हटने के बाद। तो इस माहौल से एक डर बना था कश्मीरियों के बीच में कि हमसे हमारी जो ऑटोनॉमी है वाकई में छीनी गई है। लेकिन उसके बाद जब रेस्टोर हुई लाइफ और हम बैक ऑन ट्रैक आए और जो न्यू नॉर्मल लाइफ हमारी स्टार्ट हुई, उसने एक अल्टरनेटिव प्रोवाइड किया कश्मीरियों को, यहाँ के यूथ को, यहाँ के हर उस बाशिंदे को जिसे एक नए कश्मीर की तलाश थी, जिसका सपना उसके दिमाग में था, लेकिन उसने कभी ये सोचा नहीं था कि ये भी हो सकता है कश्मीर में, कश्मीर फ्लोरिश कर सकता है। तो बीजेपी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, दोनों ने ही वक्तन फ़वक्तन अपने मैनिफेस्टोज़ को इंट्रोड्यूस किया है। लेकिन बीजेपी ने जो मैनिफेस्टो इंट्रोड्यूस किया था उन्होंने उसे पूरा किया और अब जाके उन कुछ डिसीजंस की वजह से जो है कश्मीर में वो स्टोन पेल्टिंग जो है या बाकी चीज़ें जो टर्मोइल जो है वो ख़त्म हो चुका है। एक दौर था जब आज़ाद कश्मीर की भी गाहे बगाहे कुछ ऐसी सुगबुगाहट थी जो सामने आई जाती थी, आज वो सुनने को नहीं मिल रहा है। लेकिन दबी आवाज़ में कुछ लोग आज भी कहते हैं कि हमें आज़ाद कश्मीर चाहिए। ये जो रोड का डेवलपमेंट हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट हो रहा है, जो मार्केट बन रहे हैं, जो एक स्मार्ट सिटी की जो बात की जा रही है, कुछ लोग खुश हैं, युवा खुश है, लेकिन कुछ लोग नाखुश भी हैं। कह रहे ये कश्मीरियत को ख़त्म किया जा रहा है, यहाँ बाहर के लोग आ जाएंगे, यहाँ पर अपना मकान खरीदेंगे तो कश्मीर से कहीं ना कहीं कश्मीरियत ख़त्म कर देंगे, हमारा जो कल्चर है वो ख़त्म किया जा रहा है। ये एक साजिश है भाजपा की और मोदी सरकार की। देखिए, कल्चर को प्रिजर्व करना एक कश्मीरी की अपनी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैं अपने कल्चर को जो है प्रिजर्व करूँ अपने ज़रिए से। इसी तरीके से बाकी जो लोग हैं यहाँ जो कश्मीर में रहते हैं, जो कश्मीर के बाशिंदे हैं जो यहाँ रहते हैं, जिनकी फैमिलीज़ यहाँ हैं, तो ये उनकी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने कल्चर को प्रिजर्व करना और उसे आके लेकर जाना। क्योंकि आप किसी भी रीजन को देखिए, हमारे पूरे देश में अलग अलग रीजन की एक अलग अलग रीजनैलिटी है, रीजनल आइडेंटिटी है और हर कोई अपनी रीजनल आइडेंटिटी को बचाने के लिए और उसे प्रिजर्व करने के लिए पुरजोर जो है कोशिश कर रहा है। उसी तरीके से कश्मीर में भी हमारी जो रीजनल आइडेंटिटी है या हमारा जो रहन सहन है, उसे अगर हमें प्रिजर्व करना है तो हमें अपने आप से प्रिजर्व करना है कि कोई बाहर से दूसरी स्टेट्स आके इसे प्रिजर्व नहीं करेगा। तो ये एक लाई है जो शायद वो अनासर जो है सोसाइटी में फैलाते हैं, जिन्हें इसकी वजह से बेनिफिट हो सकता है उनके पॉलिटिकल मींस के थ्रू, जो अपने पॉलिटिकल मींस को बेनिफिट करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि लोगों को वो फिर से मैनिपुलेट कर सके और उनके कीमती वोट अपनी तरफ जो माइल कर सके। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। कल्चरल प्रिजर्वेंस की जब बात आती है तो ये इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और जो लोग ये बात करते हैं उनसे अगर उनके कल्चर के बारे में पूछें और उनसे बताएं कि क्या है कश्मीर का कल्चर, तो आप देखेंगे दूर दूर तक उन्हें अपने ही कल्चर के बारे में कुछ नहीं पता है। जी, यहाँ के जो हुक्मरान हैं, चाहे हम पीडीपी का जिक्र करें, चाहे हम जो अब्दुल्ला साहब हैं उनकी बात करें, तमाम लोग कहते हैं कि हमने कश्मीर की आवाम को हम रोज़गार देना चाहते हैं, हम चाहते हैं यहाँ पर जो इस्लाम के तौर पर जो चीज़ें जो चल रही है वो बुनियादी तौर पर मजबूत रहे, महिलाएं जो है हमारे हिसाब से यहाँ पर जो है इस्लाम के तौर पर काम करें। भाजपा जब से आई है, मोदी सरकार जब से आई है 2014 से, उनका एक ही मकसद रहा है कश्मीर में महिलाओं को, वहाँ के युवाओं को इस्लाम से कहीं ना कहीं आप है डिस्कनेक्ट कर दो, उन्हें दूर करो। उन्हें शिक्षा दे रहे हैं तो वो भी गलत है, उन्हें जिस तरीके से जो जॉब मिल रही है वो तरीका गलत है, उन्हें वो चीज़ें पसंद नहीं आ रही है। आपको क्या लगता है, युवा लोकल पार्टीज़ के साथ है, पीडीपी के साथ है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ है, या बीजेपी की और भी कहीं ना कहीं झुकाव हो रहा है? देखिए, अलग अलग लोगों के जो है अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो है फॉलो करते हैं। जहाँ तक इस ब्लेम की बात है कि लोगों को यहाँ उनके मज़हब से दूर करने की कोशिश की जा रही है, तो मुझे लगता है कि ये बातें हमें उन लोगों से सुननी चाहिए जिन्हें मज़हब का ज्ञान हो, जिन्हें मज़हब के बारे में पता है। हम उन जी को नहीं मालूम ये ज्ञान? अब देखिए, उन महिला भी है और इस्लाम से भी है। देखिए वो चीफ मिनिस्टर भी रही हैं और पहली चीफ मिनिस्टर रही हैं, पॉलिटिकली एम्पावर्ड वुमन है। वो चाहें तो लड़कियों के एवज़ में उनके हिसाब से या उनके लिए बहुत काम कर सकती हैं और कर सकती थी। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने डिसीजन मेकिंग की, या अब भी कश्मीरी ये कहते हैं कि इट वाज पीडीपी हु इनवाइटेड बीजेपी टू कश्मीर, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। आज वो अगर उसी पॉलिटिकल पार्टी को क्रिटिसाइज़ करती हैं तो कश्मीर के लोग उसे मानने के लिए तैयार नहीं है। और बाकी अगर हमारे रिलीजन की बात है, मैंने रोज़ा रखा है और मुझे यहाँ किसी ने नहीं बोला कि आप रोज़ा मत रखिए या आप नमाज मत पढ़िए या आप अपनी रिलीजियस प्रैक्टिसेस को
कैरी फॉरवर्ड मत कीजिए। तो ऐसा कुछ नहीं है कश्मीर में। और आप देखेंगे, मुझे लगता है कई सालों के बाद मुहर्रम में जो रैली निकलती है या जो मुहर्रम प्रोसेशन निकलता है, वो कई सालों के बाद पहली बार कश्मीर में 2019 के बाद निकला है। तो जो ये लोग कहते हैं कि रिलीजन पे अटैक है, ये उनके लिए एक बहुत बड़ा तमाचा है। और आप देखिए जो हमारी जो दरगाहें हैं उनमें किस तरीके से तरावी प्रेयर्स लाइव होती हैं। तो जब उन पर कोई पाबंदी नहीं है, किसी रिलीजियस प्रैक्टिस करने में कोई पाबंदी नहीं है, तो इन लोगों से ही पूछना चाहिए कि उन्होंने कहाँ ऐसा देखा है जहाँ उन्हें लगा कि रिलीजन पे जो है अटैक हो रहा है कश्मीर में।